एपिसोड नंबर 19 की स्टार्टिंग होती है और हुआंग फू उसके क्लोज जाती हुई कहते है क्या नहीं है, तुम एक नंबर की झूठी हो। तब फिर वो चिल्लाती हुई कहती आखिरकार तुम मुझसे चाहते क्या हो। मन में कहती आधी रात को वो दौड़ा दौड़ा यहाँ चला आया, क्या उसे टेस्ट रिपोर्ट मिल चुकी है या फिर उसे मेरी चाल का पता चल गया। और वहीं हुआंग फू मन में कहने लगता है इन दिनों में कुछ ज्यादा ही घंटे काम कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि मैं शूटिंग के दौरान उसके साथ समय बिता सकूं। लेकिन जब भी मैं बिजी रहता हूँ तो मुझे उसकी याद नहीं आती, लेकिन जब मैं खाली रहता हूँ तो हमेशा वो मेरे दिमाग में घूमती है और इसीलिए मैं हमेशा उसे देखने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब रहता हूँ। जब मैंने उसे कॉल किया तो उसने मेरा फोन काट दिया और फिर अपना फोन भी बंद कर दिया और हुआंग फू उसे एकदम कस के पकड़ने लगता है और तभी नैन की स्कर्ट भी खिंचा जाती है और वो कहती है ओ मेरी स्कर्ट, और फिर वो उसे थप्पड़ मारती हुई कहती है यहाँ पर कोई भी वाइन नहीं है और फिर वो उससे दूर होने लगती है। तभी अचानक हुआंग फू उसका हाथ पकड़ दोबारा उसे अपने पास खींचती हुई कहता है रुक जाओ हुआंग फू, होश में आओ नहीं तो इस तरह तुम टैंक को जगा दोगे। और फिर हुआंग फू उसका हाथ पकड़ लेता है। तब वो उससे कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो और तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मुझे जाने दो। और फिर तभी हुआंग फू से किस करने लगता है और किस करते हुए मन में कहता है ये किस और ये टच बिल्कुल मुझे वैसा महसूस हो रहा है जैसे कि 6 साल पहले उस रात को मुझे हुआ था जब मैंने उसे किस और टच किया था। और मैं उसे बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता, मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूँ ताकि हर दिन मैं उसे देख सकूं और उसके साथ जो करना चाहता हूँ वो सब मैं कर सकूं उसके साथ। और आगे सी कहते हैं नैन तुम मेरी वाइफ बन जाओ। ये सुन वो सी कहती है नहीं ये इम्पॉसिबल है। तो फिर आगे हुआंग फू कहता है मैं सीरियस हूँ। तब वो सी कहती है मैंने तुम्हें मना किया ना। अब इस पर वो सी कहता है पर क्यों। तब वो कहती है क्यों, क्योंकि हुआंग फू तुम्हारे पास इतना अच्छा स्टेटस है कि तुम दुनिया की सारी लड़कियों को अट्रैक्ट कर सकते हो तो तुम मुझे ही क्यों चाहते हो। तब वो से कहता है क्योंकि दुनिया की बाकी लड़कियों में मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, मुझे सिर्फ तुम पसंद हो नैन। तो फिर नैन आगे कहती है लेकिन मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। अब वो उसे कहता है तो फिर नैन अभी से ही तुम अपने मन में फीलिंग्स मेरे लिए पैदा कर लो। ये सुन नैन चिल्लाती हुई कहती है हुआंग फू तुम बहुत ही ज्यादा सपने देखते हो। और आग बबूला होते हुए नैन मन में कहने लगती है आखिरकार उसके दिमाग में चल क्या रहा है। और फिर तभी टैंक बाहर आती हुई कहता है मॉम मुझे वॉशरूम जाना है। और उन दोनों को इस हालत में देख वो वहाँ से अंदर भागती हुई कहता है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा है और मैं कुछ देख नहीं पा रहा, लगता है मुझे जाकर सो जाना चाहिए। और नैन टैंक को खुद को इस हालत में देख वो गुस्से से मन में कहने लगती है ये छोटा बदमाश, जब उसकी मॉम को धमकाया जा रहा है तो वो चुप कैसे बैठ सकता है। और नैन ब्लश कर आगे उसे कहती है अगर हुआंग फू कल तुम मुझे एयरपोर्ट पर देखना चाहते हो तो तुम तुरंत यहाँ से निकल जाओ। और हुआंग फू से गले लगाती हुई कहता है नैन मैं पिछले कुछ सालों से तुम्हें ढूंढ रहा था और पिछले कुछ सालों में क्या तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। वो उसे धक्का देती हुई कहती है मैंने तुमसे पहले भी कहा ना कि तुम मुझे कोई और लड़की समझ रहे हो। और तभी हुआंग फू का फोन रिंग होने लगता है और कॉल उठाती हुई कहता है हेलो। और सामने से उसका व्यक्ति कहता है सर हमें टेस्ट रिपोर्ट मिल चुके हैं। और वो कहता है क्या आया रिजल्ट। तब इस पर उसका व्यक्ति कहता है रिजल्ट नेगेटिव है। तब वो कहता है क्या तुम्हें पूरा यकीन है। तब उसका व्यक्ति कहता है यस सर, डॉक्टर ने 2 बार चेक किया है और दोनों बार नेगेटिव आया है। और वही नैन उनकी बातें सुन लेती है और उसे कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। और वही हुआंग फू कॉल कट कर देता है और उससे कहता है तुमने सैंपल चेंज कर दिया क्यों है ना। और फिर मन में कहता है लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, इस दुनिया में कोई मुझसे इतना मिलता जुलता कैसे दिख सकता है, ये कैसे पॉसिबल है, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। लेकिन मुझे अपनी अंतर आत्मा पे पूरा भरोसा है कि मैं गलत नहीं हूँ। और आगे नैन कहती है मिस्टर हुआंग फू आपको सच में एक गलतफहमी हो रही है, मैं वो नहीं हूँ। और तभी हुआंग फू हाथ आगे बढ़ाकर उसे चिमटी लेता है। तब वो उससे कहती है मैं तो बस एक साधारण सी लड़की हूँ और मेरा आप जैसे एक नेक इंसान से कैसे कोई लेना देना हो सकता है। और आगे गुस्से में कहता है उस रात तुम ही थी क्यों है ना, बताओ मुझे खुद पर पूरा यकीन है कि मैं गलत नहीं हो सकता। और मन में कहते है प्रेटिनिटी टेस्ट में जरूर कुछ गलती हुई होगी। आगे नैन उससे कहती है हुआंग फू सच में मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। हुआंग
वांगफू अपना हाथ खींचती हुई कहता है ओ क्या सच में, और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। और वहीं नैनमन में कहती है उसका उदास चेहरा देखकर मुझे मेरा दिल टूटा हुआ क्यों महसूस हो रहा है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।